Hello students, today we will revise SQL of class 12th and it is a quick revision. So let's start. Students, let's learn the basic at first. अगर आपको Gmail या Instagram में अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करते वक्त आपसे कुछ इस तरह की डिटेल्स पूछी जाती हैं, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका पासवर्ड। ओके, ये सारी डिटेल्स जब आप अपने सिस्टम में फिल करते हैं तो जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करते हैं तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से चली जाती है किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर मीन्स या तो वो जीमेल का सर्वर होगा या इंस्टा का सर्वर जिसमें आपने अकाउंट क्रिएट किया है। सर्वर क्या करता है, इन सारी की सारी डिटेल्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। और डेटाबेस में किस फॉर्म में स्टोर करता है? टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में। डेटाबेस एक टेबल मेंटेन करता है, उस टेबल में आपका सारा डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, जेंडर और भी बाकी डिटेल्स फिल करी हैं तो वो सारा का सारा एज ए एक रो के फॉर्म में आपके टेबल में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने पीसी पे साइन इन करते हैं तो साइन इन करते वक्त फिर से आपका आईडी और आपका पासवर्ड पूछा जाता है। जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड अपने पीसी में फिर से एंटर करते हैं तो फिर से एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है। सर्वर आपके डिटेल्स को डेटाबेस में जो टेबल मेंटेन कर रहे हैं उस टेबल से मैच करता है। अगर उस आईडी और पासवर्ड की डिटेल्स टेबल में है तो इनका आपके अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से सर्वर जो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है या क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सारा कम्युनिकेशन होता है एसक्यूएल के थ्रू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल की सारी बेसिक क्वेरीज कि कैसे सारी की सारी क्वेरीज हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहली क्वेरी है आपकी शो डेटाबेसेस। स्टूडेंट, सर्वर के पास बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3 और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी रन करी शो डेटाबेसेस। तो इस क्वेरी ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर सर्वर पे जितने भी डेटाबेस थे वो सारे डिस्प्ले कर दिए। तो शो डेटाबेस क्वेरी आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिस्प्ले करती है। अब आपको अपना एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, सपोज ABC नाम से। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट डेटाबेस ABC। ABC डेटाबेस का नेम है। तो इस तरह से यहाँ पर एक नया डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया जिसका नाम है ABC। हम चेक कर लेते हैं शो डेटाबेसेस। देखिए ये यहाँ पर ABC नाम का डेटाबेस डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेरी रन करेंगे शो टेबल्स, सॉरी यूज़ ABC। इसका मतलब है कि जो हमने अपने सर्वर पे ABC नाम का डेटाबेस बनाया हुआ था, इस ABC को हमने अब सेलेक्ट कर लिया है। यूज ABC मीन्स हमने ABC को एज ए डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेरी आपकी शो टेबल्स। शो टेबल्स आपको उस सेलेक्टेड डेटाबेस के अंदर एग्जिस्टिंग टेबल्स को शो करेगा। करेंटली ये एम्प्टी सेट दिखा रहा है, दैट मीन्स कि उस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, अब हमें एक नई टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नई टेबल क्रिएट
का यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल। सपोज मैं टेबल का नाम रखता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, एंटर। सपोज हमें जो टेबल क्रिएट करनी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट कॉलम है आपका सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम है जेंडर और फोर्थ कॉलम है सपोज क्लास। तो मुझे इस तरह की टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट टेबल, ये टेबल का नाम है जो आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, जिसका टाइप होगा इंटीजर, मींस क्योंकि सीरियल नंबर अपने आप में एक न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है, तो इसीलिए इसको हम इंटीजर टाइप से डिफाइन करेंगे। मैंने कॉमा लगाया, एंटर। नेक्स्ट नेम, नेम अपने आप में एक स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग मीन कैरेक्टर्स से बनता है, तो इसीलिए अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस से बनेगा, इसलिए हम वेर कैर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका जेंडर। जेंडर अगेन कैरेक्टर से बना होता है, इसलिए हम यहाँ पर वेयर केयर डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप। नेक्स्ट है आपका क्लास, जिसमें हम फिर से वेयर केयर डिफाइन करेंगे। और हमने जो एक ब्रैकेट ओपन किया था, इस ब्रैकेट को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, सेमी कॉलन। तो इस तरह से हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें टोटल 4 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर और क्लास। और मैंने उनके टाइप्स भी डिफाइन किए, इंटीजर, वेयर केयर, ठीक है। और इस तरह से टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें इस टेबल को देखना है, तो हम शो टेबल्स क्वेरी से देख सकते हैं कि क्या एबीसी के अंदर, एबीसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। हाँ, उसका नाम है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट, अगर आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना हो तो आप टेबल को डिस्क्राइब टेबल नेम से आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिस्क्राइब से, जिसमें आपको पता लगेगा कि टेबल का नाम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, क्या आपने नल अलाउड किया हुआ है वैल्यूज़ के लिए, की कौन से, किस कॉलम को की सेट करा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं। तो सारा का सारा टेबल का डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब टेबल नेम इस क्वेरी से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपकी क्वेरी है, अगर आपको डिस्क्राइब का शॉर्टकट क्वेरी यूज़ करनी है तो आप DESC भी लिख सकते हैं। देखिए DESC स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, अब हम अपनी टेबल को देखते हैं कि उसमें टेबल में क्या डेटा रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। देखिए करेंटली टेबल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, ऑल डेटा। तो यहाँ पर ये एम्प्टी शो कर रहा है, तो हमें अब नेक्स्ट क्वेरी रन करनी पड़ेगी, इंसर्ट क्वेरी, जिससे कि हम उस टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकें। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए आपका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन। पहला कॉलम है जो कि सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है आपका जेंडर और फोर्थ कॉलम है आपका क्लास, ब्रैकेट क्लोज। देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने सीक्वेंस में दी हुई हैं। पहला है सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम, जेंडर और क्लास। तो इस तरह से हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी अपने टेबल पे। ये देखिए एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी हो, एक से ज़्यादा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा के एक और ब्रैकेट में दूसरी वैल्यूज़ दे सकते हैं। 3 सोहन, देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर
दो वैल्यूज़ इंसर्ट करी एक साथ। और एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि सारे के सारे जो भी वेर केयर डेटा टाइप थे उसमें मैं सिंगल कोड से आपको उसको डिफाइन करना होता है उसको वैल्यूज़ को। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंसर्ट है। अगर आप सपोज़ आपके पास किसी स्टूडेंट का कोई डेटा मिसिंग है तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा सीक्वेंस। सपोज़ कोई एक स्टूडेंट है जिसकी आपको क्लास नहीं पता है तो उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे सीरियल नंबर कॉमा नेम कॉमा जेंडर। तो यहाँ पर आपको देखो, अगर आपको किसी स्टूडेंट की क्लास नहीं पता थी या कोई डेटा मिसिंग होता है तो उस केस में आपको सीक्वेंस वाइज बताना होता है कि पहला डेटा जो है सीरियल नंबर ये है, दूसरा नेम ये है और तीसरा ये है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के क्वेरीज हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी क्वेरीज लर्न की। सबसे पहली क्वेरीज थी शो डेटाबेस, यानी कि इट शोज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डेटाबेस इन योर सर्वर। सारे के सारे डेटाबेस डिस्प्ले किए इसने। सेकंड, हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया ABC। थर्ड, हमने उस डेटाबेस को सेलेक्ट किया जिस पर हमने काम करना है। फोर्थ, हमने टेबल चेक करी कि उस सेलेक्टेड डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल हैं। फिफ्थ, हमने एक नया टेबल क्रिएट किया। और सिक्स्थ, हमने उस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखा। सेवन्थ, हमने उस टेबल की डिटेल्स चेक करी कि उसमें कितने वैल्यूज़ रखी हुई हैं। और एट्थ, हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया उस टेबल के अंदर 3 डिफरेंट मेथड्स से। पहली बार सिंगल रो इंसर्ट की, दूसरी बार मल्टीपल रोज इंसर्ट की, और तीसरी बार अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो वो रो इंसर्ट करी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू।